ठंड का मौसम चल रहा है और बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। 10 मौतें हो गई हैं एक छोटी सी गलती की वजह से। आप लोगों को एक छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या कुछ हुआ है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बात गोदी मीडिया की कर लेता हूं। मिडिल ईस्ट की भी कुछ खबरें हैं, सारी खबरों को इस एक वीडियो में आपके सामने आसान भाषा में रखने वाला हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर देश दुनिया के तमाम खबरें बहुत कम समय में और आसान भाषा में बताई जाती हैं। देखिए, गोदी मीडिया के बारे में मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि किस तरीके से गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाता है, छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर हमारे देश के लोगों को दिखाता है। इस गोदी मीडिया की सोच कैसी है, इस खबर के जरिए आपको बताऊंगा। वो एक वायरस आया है चाइना के अंदर, उसको लेकर कैसे हमारे देश के अंदर हल्ला गुल्ला मीडिया की तरफ से काटा जा रहा है। हालांकि कोई ऑथेंटिक जानकारी अभी इनके पास नहीं है कि वाकई में चाइना के अंदर खतरनाक वायरस फैल रहा है। कोई जानकारी सही वाली नहीं है, बस सोशल मीडिया के जरिए कुछ वीडियोस देखकर ये लोग यहां पर ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। जैसा कि इन्होंने सऊदी अरब की कुछ वीडियोस को देखकर एक ब्रेकिंग न्यूज चलाई है। दरअसल सऊदी अरब के अंदर 2-3 दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जब भी सऊदी अरब के अंदर ज्यादा बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, अक्सर ऐसा होता है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं कि देखिए कितनी सारी बारिश हुई है सऊदी अरब के अंदर। मक्का मदीना का खासकर नाम लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाई जाती कि मक्का मदीना डूब गया है, कारें पानी में तैर रही हैं और तबाही आ गई है। इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है। उन्हीं को उठाकर हमारा गोदी मीडिया कुछ इस तरीके से दिखाता है जैसे इस्लाम को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा हो, इस्लाम को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जा रहा हो। हर मुसलमान का बहुत बड़ा यकीन है मक्का मदीना। हर मुसलमान मक्का को, काबा शरीफ को अल्लाह का घर कहता है। गोदी मीडिया कह रहा है कि देखिए वहां पर कुदरत का कहर नाजिल हुआ है। सूखे रेगिस्तान में कुदरत ने कहर बरपाया है, पूरा का पूरा शहर डूब गया है और ये हो गया है और वो हो गया है। तबाही के मंजर देखकर लोग कांप रहे हैं और रूह कांप रही है। ये हो रहा है, न जाने क्या क्या चीजें हमारे देश के अंदर सऊदी अरब की बारिश को लेकर मीडिया दिखा रहा है। मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के अंदर जब भी बारिश होती है तो वहां के लोग वीडियो अगर बनाते भी हैं तो उस वीडियो में उनकी जो आवाज आती है उसमें ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह इस तरह की आवाजें आती हैं, क्योंकि सऊदी अरब के लोग बारिश देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है वहां पर कि क्या वाकई में इस तरीके के हालात हैं, कहर बरपा रहा है वहां पर, बारिश ने बुरे हालात कर दिए हैं। तो लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और जब बारिश होती है तो रोडों पर वहां पर पानी भर जाता है, लेकिन मक्का मदीना डूब चुका है और कुदरत का कहर नाजिल हो गया है, कयामत की निशानियां आ गई हैं। बहुत सारी चीजें मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ, बारिश जरूर हो रही है और मीडिया इस तरह की खबरें इसलिए दिखाता है ताकि दुनिया को, हमारे देश के लोगों को ऐसा लगे कि देखिए वो तो अल्लाह का घर कहते हैं मुसलमान, और वहीं पर देखिए कुदरत कहर ढा रही है, तो कहे का अल्लाह का घर। इस नजरिए से हमारे देश के सामने इस तरह की खबरें रखी जाती हैं। फिलहाल एक खबर आपको और बता दूं, वो एलियन वाली खबर चल रही है कि एलियन का यूएफओ, वो जो उनकी सवारी होती है, उसको हमारे देश के कुछ आर्मी के लड़ाकू विमानों ने पकड़ लिया है और उसको नीचे ले आए हैं। कोई हमारे देश के दिखा रहा है और कुछ वीडियोस में कहा जा रहा है कि वो दुनिया में कहीं पर गिरा है यूएफओ, और उसकी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं कुछ लोग खड़े होकर। दोस्तों, ये फर्जी वीडियो है। दरअसल ये जिस अकाउंट से शेयर किया गया है वीडियो, इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर साफ लिखा हुआ है कि इस अकाउंट पर जितनी भी वीडियोस हैं वो एआई से जनरेट की हुई हैं। एआई से। तो ये जो यूएफओ वाली वीडियो चल रही है ये एआई से बनाई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में एलियन आ गए हैं और एलियन को पकड़ लिया गया है। कुछ वीडियोस तो ये चल रही थी कि हमारे वायुसेना ने एलियन के यूएफओ को ऊपर जाकर अपने लड़ाकू विमान ले जाकर उनको पकड़कर जमीन पर लाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एआई द्वारा बनाई गई वीडियोस वायरल हो रही हैं। किसी तरह के कोई एलियन दुनिया में नहीं आए हैं, और एलियन है भी या नहीं है ये अभी तक एक मिथ है। बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में एलियन को दिखाया जाता है, लेकिन एलियंस को लेकर किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत अभी दुनिया में मौजूद नहीं है।
फिलहाल शुरुआत में मैंने जो बात कही थी, पहले वो खबर आपको बता देता हूं, फिर मिडिल ईस्ट की खबरें बताऊंगा। कश्मीर के अंदर अब तक एक हफ्ते के अंदर 10 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी है। यह दम कैसे घुटा? दरअसल आपको मालूम ही है कि कश्मीर, श्रीनगर वगैरह में किस तरह की ठंड पड़ती है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अपने रूम के अंदर हीटर लगा लिया, ब्लोअर वाला हीटर, जिससे गर्म गर्म हवा निकलती है। लगाकर सो गए और उसकी वजह से दम घुटा और लोगों की मौत हो गई। पिछले हफ्ते कुलगांव के अंदर एक मां और बेटे की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। डोडा के अंदर 3 दोस्त एक रूम के अंदर सोए हुए थे, उनकी भी दम घुटने की वजह से मौत हो गई। कल देर रात की खबर है कि श्रीनगर के अंदर भी 5 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। पूरा का पूरा परिवार सोया और फिर नहीं उठा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 5 लोगों की मौत हुई है वो एक किराए के घर में रहा करते थे। एक 28 दिन का बच्चा था जिसकी अभी अभी पैदाइश हुई थी 28 दिन पहले। 2 और नाबालिग बच्चे थे और माता पिता थे। परिवार के मुखिया की पहचान एजाज अहमद भट्ट के रूप में की गई है। दोस्तों, आमतौर पर हम ठंड के मौसम में अपने रूम को चारों तरफ से बंद कर देते हैं। जो भी खिड़कियां होती है हमारे रूम में उसको भी हम बंद कर देते हैं और अपने रूम को गर्म करने के लिए हीटर लगा लेते हैं। ये जो रॉड वाला हीटर होता है या फिर ब्लोअर हीटर होता है जिसमें से गर्म गर्म हवा आती है, ये हीटर जो है वो बहुत ज्यादा हमारी सेहत को नुकसान देते हैं और जानलेवा भी कभी कभी साबित होते हैं, जैसा कि इन केसों में सामने आया। जब हमारा रूम पूरी तरीके से बंद होता है और हम रात को हीटर को जलाकर सो जाते हैं तो हमारे रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम सो रहे होते हैं और हमारी सांस के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जिस्म के अंदर जाती रहती है और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता कब हमारा दम घुटता है और हम मौत की नींद सो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात बहुत छोटी सी लगती होगी और लोग इसको इग्नोर भी करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप रूम के अंदर हीटर लगाकर सो रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपको अपना रूम गर्म करना है, हीटर थोड़ी देर चलाएं और उसको बंद कर दें, उसके बाद सोएं। पूरी रात अगर आपके रूम में हीटर चल रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल पूरे रूम के अंदर बढ़ जाता है क्योंकि कोई खिड़की से हवा भी नहीं आती है, ना ही हवा बाहर जाती है। तो ऐसे में यह जानलेवा साबित होता है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप लोग आगे भी शेयर करें और खुद भी अपने लोगों को बताएं कि रूम के अंदर हीटर जलाकर, पूरी रात हीटर जलाकर बिल्कुल भी ना सोएं। आइए मिडिल ईस्ट के वॉर से जुड़ी कुछ खबरें आप लोगों को बता देता हूं। कई सारी जगहों पर इस वक्त जंग चल रही है। सीरिया के अंदर तुर्की और इजराइल की आर्मी आमने सामने नजर आ रही है। हालांकि ये लड़ेंगे नहीं, बस जुबानी जंग ये लोग कर सकते हैं। तुर्की चाह रहा है कि हम सीरिया के अंदर अपना कब्जा जमाकर जो कुर्दिश लोग हैं उनको खत्म कर दें, जबकि इजराइल कुर्दिश लोगों को समर्थन देकर तुर्की को वहां से भगाना चाहता है। इसी बात को लेकर दोनों देशों के अंदर जुबानी जंग चल रही है। जुबानी जंग ही कर सकते हैं ये लोग और दोनों अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ जुबानी जंग लड़ रहे हैं। तुर्की चाहता है हम कब्जा कर लें सीरिया पर, इजराइल चाहता है हमारा पूरी तरीके से कब्जा हो जाए। तुर्की को भगाने के लिए कुर्दिश जो संगठन है उनको इजराइल लगातार हथियार भी दे रहा है और मदद भी कर रहा है। इसीलिए दोनों देश सीरिया के अंदर आमने सामने हैं, तुर्की और इजराइल, लेकिन लड़ेंगे नहीं, यह भी सच है। वेस्ट बैंक के अंदर कल इजरायली बस पर गोलीबारी हुई। बहुत सारे यहूदी उसमें जा रहे थे। 3 यहूदियों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिसने भी यह हरकत की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ भी कर लें लेकिन हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इजरायली सेना उन लोगों की तलाश कर रही है जिन लोगों ने बस पर गोलीबारी की। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमास इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो रहा है। हमास ने एक शर्त रखी है कि हम आपको 34 बंधक देंगे, लेकिन हर एक बंधक के बदले में आपको 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा क्योंकि हजारों फिलिस्तीनी लोग इजराइल की जेलों के अंदर बंद हैं। अभी तक इजराइल ने इस बात पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, इनकी तरफ से भी रोजाना कुछ ना कुछ बड़बोले बयान आते रहते हैं। एक बार फिर से इन्होंने कहा है कि हम अपने फिलिस्तीनी और ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। हम फिलिस्तीन का भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और ईरान के भी साथ हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी हमारे
मुसलमान भाइयों के ऊपर कोई भी अत्याचार होगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। साथ खड़े। उनको शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? यार कैसी कैसी चीजें हमने इस 1-1.5 साल के अंदर देखी हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, फिर भी इनको शर्म नहीं आती, ऐसे बयान देते रहते हैं। अच्छा, चलते चलते एक और खबर आप लोगों को बताना चाहता हूं, और कुछ नफरतबाजों के अरमानों पर पानी भी फेरने वाली यह खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अजमेर दरगाह पर चादर भेजी थी, अब जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने भी अजमेर दरगाह पर चादर भेजी है। चादर भेजने के साथ साथ एक मैसेज भी भेजा है। तो अजमेर दरगाह को जो लोग मंदिर बता रहे थे, सर्वे करने की मांग कर रहे थे, शायद अब उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।